हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसके अंदर दो टर्म्स जो है पैथोजेंस और कॉमन सेल्स क्या होते हैं और ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये चीज देखेंगे। ठीक, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, अपनों ने देखे ही थे, है ना। तो ऐसे माइक्रोब्स जो क्या करता है ह्यूमन बॉडीज के लिए यूजफुल हो, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो ह्यूमन बॉडी को थोड़े हार्म करते हो। तो जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या है? दे आर हार्मफुल ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर ह्यूमन बॉडी एंड दे कैन कॉज डिसीज। ठीक, तो जो डिसीज को कॉज करते हैं, डिसीज जनरेट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? पैथोजेंस। है ना, जितने भी ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस या एल्गीज जो है जो डिसीज को कॉज करते हैं उनको क्या बोला जाता है? पैथोजेंस। दूसरा टर्म्स है कॉमन सेल्स। ठीक, कॉमन सेल्स वो जो क्या करते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी टाइप की डिसीज को कॉज नहीं करते हैं, है ना, दे डू नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ डिसीज, उनको क्या बोलते हैं? कॉमन सेल्स बोलते हैं, है ना। तो कॉमन सेल्स जो ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या एल्गी, फंगस जो क्या करते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। जैसे अपन ने इससे बिफोर जो वीडियो था उसमें देखा था, उसमें पढ़ा था कि कुछ ऐसे फंगस है जैसे मशरूम है, इसका यूज अपन प्रोटीन सप्लीमेंट के प्रोटीन सप्लीमेंट के फॉर्म में करते हैं। एंड कुछ एल्गीज होती है एनाबिना, और इनको भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स और कुछ विटामिन्स के अच्छे सोर्स होते हैं ये। ठीक, तो ऐसे कॉमन सेल्स जो क्या करते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए यूजफुल हो और जो किसी भी टाइप के डिसीज को कॉज नहीं करते हो उनको बोलते हैं कॉमन सेल्स। अब आगे देखते हैं अपन कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो नॉर्मली अपने को पता है कहाँ मिलेंगे। एक तो सबसे ज्यादा जो सोर्स है इसके मिलने का जो जगह है वो मिलेगा कहाँ पर? एयर में। देन नेक्स्ट वाटर में। बहुत बार अपन देखते हैं कि वाटर जो अपने पानी पीते हैं उससे भी कई टाइप की जो डिसीज है वो कॉज हो जाती है, जैसे निमोनिया हुआ। ठीक, सॉइल, मिट्टी में मिलता है। ठीक, सॉइल के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे फंगस होते हैं, है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। सरफेस ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स की जो सरफेस होती है स्किन के ऊपर भी बहुत सारे जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह मिलते हैं और पैरासाइट भी मिलते हैं। ठीक, बहुत सारे पैरासाइट भी एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी की सरफेस पे मिलते हैं। ठीक, तो पैथोजेंस जो बॉडी में डिसीज को कॉज करते हैं वो पैथोजेंस होते हैं और ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। एंड कॉमन सेल्स जो किसी भी टाइप की डिसीज को कॉज नहीं करते हैं और ये बॉडी के लिए थोड़े यूजफुल भी हो सकते हैं। और कहाँ मिलते हैं? तो एयर, वाटर, सॉइल, सरफेस ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक, अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी जो है, माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी अपन किन किन टर्म्स में करते हैं। ठीक, अगर किसी माइक्रोब्स का अपने को स्टडी करनी है तो माइक्रोब्स की कौन कौन सी चीजों की अपन स्टडी करते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपन क्या? इनके स्ट्रक्चर्स। ठीक, इनके स्ट्रक्चर किस टाइप्स के होते हैं इनके स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे बेसिलस है, कोकाई है। ठीक, और भी अदर जो शेप में होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। सेकेंड अगर टर्म देखें अपन तो इसमें अपन देखेंगे क्या? स्ट्रक्चर के बाद अगर दूसरा ले इसमें तो ईयर के बाद अपन देखते हैं क्या? सेकेंड क्लासिफिकेशन। ठीक, इनको जो टेक्सोनॉमी किस टाइप से होती है, इनके नोमेनक्लेचर, और ये किस में पढ़ते हैं अपन? तो टेक्सोनॉमी ऑफ माइक्रोब्स देखते हैं। इसमें नेमिंग और इनके कौन से क्लासिफिकेशन किया जाता है, कौन से ग्रुप में इनको रखा जाता है, ये देखते हैं। थर्ड पे देखते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये कहाँ पर मिलेंगे, वेयर फाउंड।
कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी भी इसके अंदर की जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। ठीक, जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। माइक्रोब्स जो होते हैं यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। तो इनमें ग्रोथ किस टाइप से होती है, इनकी ग्रोथ कैसे होती है, इनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है, इसकी स्टडी करते हैं। इसके बाद इसके अगला जो स्टेप इसमें अपन क्या देखेंगे, इनका मेटाबॉलिज्म। इनमें जो फूड जो है, फूड किस टाइप से इनको प्रोवाइड होता है, क्या क्या खाते हैं, इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या क्या होती है वो इसके अंदर स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट देखेंगे इन्फ्लुएंस इन नेचर। ठीक, नेचर में किस तरह से सरवाइव करते हैं, इस चीज के बारे में इन्फ्लुएंस करते हैं। ये चीज पे अपन किसमें, माइक्रोबायो के अंदर देखते हैं। तो सर स्ट्रक्चर, उनका माइक्रोब्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनको कैसे क्लासिफाइड करते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन वो कहाँ कहाँ मिलते हैं और उसकी क्वांटिटी क्या होती है। रिप्रोडक्शन यानी वो किस टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी ग्रोथ किस टाइप से होती है और कैसे कॉलोनी में डिवाइड होते हैं और रिप्रोडक्टिव फॉर्म में कॉलोनी जनरेट करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है उनकी, और इन्फ्लुएंस इन नेचर, नेचर में उनका इन्फ्लुएंस कैसे होता है, ये चीज अपन इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर देखते हैं। अब नेक्स्ट इसी के अंदर अपन देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर आखिर है क्या, तो देखते हैं कि छोटे एक स्मॉल पॉइंट के अंदर देखते हैं, छोटे पॉइंट बनाते हैं इनके और देखते हैं कौन कौन से मेन जो पॉइंट है जो इसके कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, फर्स्ट अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स, शॉर्टकट में माइक्रोब्स बोले तो माइक्रोब्स जो है इस यूनिवर्स में देखिए अपन यहाँ पे इस पूरे अर्थ पे देखें तो हर जगह पर है। तो अपन यहाँ पे पहला पॉइंट लिख सकते हैं प्रेजेंट एनीवेयर। हर जगह माइक्रोब्स है, हवा में भी है, एयर में है, वाटर में है, सॉइल में है और एनिमल ह्यूमन की जो सरफेस एरिया है उस पर भी मिलती है। सेकेंड अपन देखेंगे साइज इज लेस देन 0.1 mm। ठीक, 0.1 mm या 0.1 nm के से भी इसकी साइज क्या होती है, कम होती है। थर्ड, साइज कम है, नॉट विजिबल नेकेड आई। ठीक, मतलब खुली आंखों से अपन ऐसे नहीं देख सकते कि इस एयर के अंदर किसी टाइप के माइक्रोब प्रेजेंट है। ठीक, आई से देखते हैं, दे आर शोन बाय माइक्रोस्कोप, है ना। कोई भी माइक्रोस्कोप है, उस माइक्रोस्कोप के थ्रू अपन क्या करते हैं, इनको विजिबल फॉर्म में देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखें तो ये कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक, प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन्स होता है क्या, पुराना, बिफोर। तो इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, तो जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। ठीक, जो साइटोप्लाज्म है उसमें ही सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट रहता है ना, ओपन फॉर्म में रहता है पूरा। और यूकैरियोट्स, ये जो एडवांस सेल्स होती है और इनमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड आरएनए,
ये कहाँ रहते हैं, यूकैरियोट जो एडवांस सेल्स होती है उनमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो पुरानी सेल्स होती है प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक, ये कौन से होते हैं, तो या तो मल्टी सेल्यूलर हो और यूनिसेल्यूलर। ये इनमें बहुत सारी सेल्स भी हो सकती है, तो बहुत सारी सेल्स जिनमें होते हैं उनको मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं, और जिनमें सिंगल सेल से ही बने होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, जैसे अमीबा, पैरामीशियम्स। ठीक, तो मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर बहुत सारी सेल से बना हुआ है, और यूनिसेल्यूलर यानी सिर्फ एक टाइप की सेल से बना हुआ है। 6 देखें, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। ठीक, मोटाइल मीन्स और नॉन मोटाइल्स मीन्स क्या होता है, मोटाइल का मीन होता है कि जैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता है, मूव करता है, तो अगर उनमें मूवमेंट होता है तो वो कौन से होते हैं, मोटाइल नेचर के होते हैं, और अगर इनमें मूवमेंट नहीं होता है तो कौन से नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं। तो मोटाइल नेचर है वो किसके थ्रू होता है, तो या तो इनमें प्रेजेंट हो फ्लैजिला, ठीक, दूसरा होता है क्या पिलाई, या थर्ड होगा क्या स्यूडोपोडिया। इन 3 चीजों के साथ वो क्या करता है, कोई भी माइक्रोब जो होता है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता है, मूवमेंट कर सकता है, तो या तो फ्लैजिला के थ्रू करे, या पिलाई के थ्रू करे, या स्यूडोपोडिया के थ्रू करे। ठीक, नॉन मोटाइल यानी जो कहीं पे मूवमेंट नहीं होता है, और ये किसी होस्ट सेल के थ्रू मूवमेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट अपन देखें तो कौन सा, एरोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक है ना, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको क्या करना, ऑक्सीजन की नीड होती है अपने जो फंक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए, फंक्शंस को या अपने सेल्स को डेवलप करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, उनको बोलते हैं एरोबिक। और जिनको CO2 की नीड होती है, CO2 गैस के थ्रू अपना डेवलपमेंट करते हैं, अपने फंक्शंस को आगे ले जाते हैं, तो उनको वो कौन से नेचर के होते हैं, एरोबिक नेचर के होते हैं। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं माइक्रोब्स में, और ये कुछ वर्ड्स जो है आपको बार बार आगे भी सुनने को मिलेंगे, जैसे प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, मोटाइल, नॉन मोटाइल, एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक, तो मोटाइल नेचर में फ्लैजिला, पिलाई और स्यूडोपोडिया, इनके थ्रू क्या करता है, मूवमेंट होता है माइक्रोब्स का वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक, तो ये कुछ हल्की सी डिटेल थी जो माइक्रोब्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या अपने को स्टडी करना है, उसकी प्रोसेस क्या है, एंड पैथोजेंस एंड कॉमन सेल्स, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये इस वीडियो के अंदर अपनों ने कैरिड आउट किया था। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।